हाजिर हूं आपके सामने बहुत बड़े बिग जबरदस्त अपडेट के साथ। ये अवैध घुसपैठी का वो कौन सा माध्यम है जिसके द्वारा ये अपने मुल्क को संदेश भेजती है। दोस्तों, भगोड़ी जब से आई है अपने मुल्क को ये लगातार एक गुप्त संदेश भेजती है। उस संदेश को भेजने का को लेकर बहुत बड़े यहाँ पे अलग अलग विचारधारा है। आज मैं क्लियर करने वाली हूँ कि इसके पास वो कौन सा जरिया है जिसके द्वारा ये पाकिस्तान को गुप्त संदेश भेजती है। यानी कि जो भी भारत के अंदर घटित होता है, जो भी भारत के अंदर चीजें होती हैं, उसको ये किस तरीके से अपने मुल्क भेजती है, आज वो आप लोगों के सामने रखने वाली हूँ। हमारे देश में इतना बड़ा धमाका हो गया, आपने देखा होगा, और उस पर ही चर्चाएं हो रही। लोग शोक में है, गम में है, दुख में डूबे हुए हैं। तो भगोड़ी ने खुशियों का एक वीडियो डाला। तो दोस्तों, वो फरमान इसने अपने मुल्क को दिया कि देखो, जो तहलका में मचाने आई थी उसकी शुरुआत भी कर चुकी, अब यहाँ पे तमाशे लगातार हो रहे। इसने वो गुप्त संदेश दिया। तो दोस्तों, लोगों में, पब्लिक में वाहवाही, मतलब पब्लिक एकदम शॉक्ड हो गई। जो सोचा नहीं था वो इसने कर दिया और इतना भयंकर यहाँ पे तांडव मच गया, लोग परेशान थे। वहीं पे भगोड़ी ने अपनी जो बच्ची है, उस बच्ची का जो इसकी गोद ली हुई लप्पू की बहन की बेटी है, उसका मुंडन किया। और दोस्तों, ये क्या बोल रही है मुंडन में कि इसको कुछ इसने ऐसे शब्द बोले, ये बोल रही है सर मुड़ा दिया। हमारे यहाँ बोलते हैं जब किसी की डेथ हो जाती ना, तो उसके जो बेटा है, उसका नाती पोता है, जो भी उस क्रिया को करते हैं, तो उसका मुड़ना किया जाता, सर मुड़ा जाता। तो ये भगोड़ी ने बोला, देखो सर मुड़ा रहे हैं, सर मुड़ा रहे हैं, सर मुड़ा रहे हैं। इसने 5-6 बार ये शब्द रिपीट करे। ये एक अवैध घुसपैठी है, ये हमको बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। ये हमारे देश में गैर कानूनी तरीके से आए हैं, इस चीज को हम कभी भूलेंगे नहीं। और 4 बच्चों समेत आई है, और वो बच्चे कहाँ के हैं, इस चीज को हम अपने दिल दिमाग से कभी हजम नहीं कर पाएंगे। तो भगोड़ी ने 4-5 बार ये संदेश दिया कि मुड़ा दिया, सर मुड़ा दिया, सर मुड़ा दिया। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में अगर हमारे बुजुर्ग की किसी से डेथ हो जाती है, उसका बेटा, उसका पौत्र है, तो वो सर मुड़ाते हैं, तब हम कहते हैं सर मुड़ा दिया। तो क्या कहते हैं, जब किसी के बाल उतारे जाते हैं, जो नया पैदा बच्चा होता है, उसका मुंडन किया जाता है, तो वो एक संस्कार है सनातन में, मुंडन संस्कार कहते हैं, मुंडन करना। तो ये कह रही सर मुड़ा दिया, इसने 3-4 बार ही बोला। और उसके बाद ये भगोड़ी खूब नाची, गंगा घाट पर इसने डुबकी लगाई, इसने तमाम वो चीजें की जो हमारे देश में शोक के समय हो रहा था। और उसके बाद दोस्तों, दूसरे दिन खबर आती कि पाकिस्तान में ब्लास्ट हो गया। तो ये भगोड़ी काला सूट पहन के, पूरे विधवा के लिबास में आके शोक में आके, क्योंकि हमारे यहाँ काला रंग जो होता है शोक का प्रतीक होता है, जो होता है हमारे यहाँ कहते हैं मातम छा गया, कालिक छा गई, चारों तरफ अंधेरा हो गया, ये जो हमारे धर्म में कहते हैं। तो भगोड़ी दूसरे दिन अपने पाकिस्तानी लिबास में, अपने मतलब काले लिबास में आती, पूरी तरीके से ऊपर से नीचे तक काला कपड़ा, और अपने मकान की पूजा करती हुई नजर आती। तो इसके अंदर ऐसे ऐसे गुप्त संदेश ये देती है। दोस्तों, हम किसी भी एंगल से अपना आइडियाज लगा सकते हैं और हम कहीं से भी अपना दिमाग लगा सकते हैं। आम भाषा में यूं कहें कि ये घुसपैठी है और इसका मिशन छोटा मोटा नहीं हो सकता है। ये जो करने आई है, इसकी आंखों में खौफ, मैं बार बार अपनी वीडियो में कहती हूँ, इसकी आंखें कुछ तो ऐसा बोलती हैं जो सब लोगों को समझ में नहीं आता। हालांकि काफी लोग इस चीज को समझ चुके हैं। इस भगोड़ी की आंखों में, इस अवैध घुसपैठी की आंखों में पूरी तरीके से वो चीजें साफ नजर आती है जो इसके चाटुकारों को नजर नहीं आता, जिनको ये मासूम लगती है, जो इसके मुजरे ठुमके पर ही जीवित हैं, उन लोगों को हालांकि इसका हकीकत नजर ना आया, न कभी आएगा। तो ये भगोड़ी पूर्ण रूप से संदेश देती है अपने मुल्क को। और जिस दिन पाकिस्तान में ब्लास्ट की न्यूज आती है, उस दिन ये भगोड़ी पूरे काले लिबास में आकर बड़े मायूस होके, इसकी जो मुंह बोली नंद है, जो अवैध नंद इसे कह सकते हो, जिसकी बच्ची को ये पाली हुई है, उसको लाती है, उससे पूजा करवाती और पूरे शोक में ये खबर वहां तक पहुंचाती है। ये भगोड़ी को जब कूटा जाता है, रात के 2 बजे लाइव आती है, रात के 1 बजे लाइव आती है और चुपचाप आती है। जब नशेड़ी पूरी तरीके से नशे में डूबा होता है, बेखबर होता है हर चीज से, तब ये आती है लाइव और अपने मुल्क को दिखाती है, भाई मुझे आज कुटा गया है। और ये ऐसे आंखों से इशारे करती है, ऐसे मुंह से इशारे करती है, आपने देखा ही है, जैसे हाव भाव करती है, ऐसा ये गुप्त संदेश अपने वीडियो के माध्यम से अपने देश तक पहुंचाती है।
अब कुछ और चीज़ें आज मेरे को भेजी गई हैं गूगल से सर्च करके, जैसे कि इसका घर बनने को लेकर, तो वो भी मैंने शायद बता दिया, फिर मैं इसमें देखकर बताऊंगी, मैंने उस पर बात रखी नहीं। दोस्तों, जो भी बात इस बंदी के द्वारा होती है, जहाँ पे हमें सस्पेंस लगता है, जहाँ पे हमें लगता है कि इन चीज़ों का जो है भविष्य, भूत, वर्तमान सब निकालना चाहिए, उन चीज़ों को निकालने के लिए हमारे बहुत बड़े ज्ञानी यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो तुरंत गूगल से सर्च करके वो चीज़ें निकाल कर हम तक पहुँचा देते हैं। तो उन्हीं चीज़ों को हम यहाँ पे रखते हैं। तो भगोड़े को लेकर कुछ चीज़ें और निकाली गई हैं, हो सकता है कल मैं उन चीज़ों का वो करूँ। और दोस्तों, आपको खास बात बता दूँ, नवंबर के महीने से लेकर मार्च तक हमारा सीजन चलता है और हमारा एनजीओ का भी काम चलता है। हम लोगों के पास सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती है। कुछ लोग कहते हैं कि आपके पास कपड़े नहीं है कि कपड़ों में वीडियो बनाते हो, तो हम जिस ड्रेस में होते हैं उसी ड्रेस में सारे अपडेट एक साथ बैठकर बना देते हैं, क्योंकि घंटों की लाइव करके इतना टाइम नहीं होता कि हर चीज़ की अपडेट आप तक दें। और आप जुड़े हो इस केस से, आपकी भावनाएं जुड़ी है, आपकी सोच जुड़ी है, हर एक व्यक्ति रिजल्ट चाहता है इस केस में, तो हमारा फर्ज बनता है आप तक हर एक चीज़ की खबर पहुंचाना। उसके लिए एक साथ बैठकर सारी वीडियोस जल्दी जल्दी देखिए, आप कितना फास्ट में बोलती हूँ, जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट बोलकर वो सारे अपडेट आप तक पहुंचा देना हमारा फर्ज होता है। दोस्तों, जो भी सनातनी है, जो भी अपने देश के प्रति सजग है, ईमानदार है, जो चाहते हैं सच में हमारे देश और हमारे आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहे, तो उनकी निगाहें इस केस में बड़ी उम्मीदें लगाए टिकी हुई है। अब ये अवैध घुसपैठी जाते जाते तक क्या क्या कर जाएगी कुछ नहीं पता, क्योंकि जो अभी दिल्ली के हालात हैं, मेरे गदरपुर का एक बच्चा भी उसमें बहुत ज़्यादा उसको चोटें आई हैं, गाड़ी के अंदर से शीशे उसके फेस पे चिपक गए, बॉडी पे चिपक गए, अपनी शादी की शॉपिंग करने गया था। मतलब जो हालात इस अवैध घुसपैठी के आने के बाद हुए हैं, क्या आपने पहले ऐसे हालात देखे थे? प्लीज़ एक कमेंट करके मुझे ज़रूर इस चीज़ का जवाब दीजिएगा। क्या ऐसे हालात भारत के पहले भी थे? हाँ, होते थे। झड़प होती थी, घटनाएं होती थी, बॉर्डरों पे हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, लेकिन ये चीज़ बॉर्डरों तक ही सीमित था ना। देश के अंदर एंट्री होके जो ये अवैध घुसपैठी अब कांड कर रहे हैं, भैया हम अवैध घुसपैठी ही कहेंगे, क्योंकि हमारे देश में इतनी संख्या में अवैध घुसपैठी कहाँ से आ गए, है ना। जिस तरीके से औरत आई, हाईलाइट हो गया मामला, ये ओपन है, लेकिन न जाने कितने लोग छुप कर बैठे हुए हैं। क्या उनके आने में इस महिला का हाथ नहीं है? जिस तरीके से महिला ऑन सोशल मीडिया के द्वारा अपना संदेश देती है सोशल मीडिया पे, सोचिए ना, एक बात अपने दिमाग में जोड़ दीजिए आप लोग, अगर ये महिला के पास यूट्यूब नहीं होता तो कौन सा इसके पास माध्यम होता? वहां तक संदेश देने का कोई नहीं होता, नहीं होता ना। तो ये महिला का फोन ट्रेस हो रहा होगा, पक्का ये बात है भाई। ये तो छोड़िए, हम लोगों के भी फोन ट्रेस हो रहे होंगे, क्योंकि हम इस मुद्दे पे अपनी बात रखते हैं, और सबके फोन ट्रेस हो रहे होंगे जो भी इस मुद्दे पर बात करता है। किसके तार कहाँ जुड़े हैं, किसके कनेक्शन कहाँ जुड़े हैं, किसके किसकी बात होती है, ये सारी चीज़ें हमारी भारत सरकार की नज़रों में 100% होगी। तो अगर फोन, जैसे कि भगोड़ी ने बोला मेरे पास इतने फ़ोन है, सबका वो सारा डाटा वो लेके गए हैं, उनको सारी मतलब मेरे नंबर सब लगे हैं सर्विलांस में, जिस तरीके से बताया वो रियलिटी है। क्योंकि जब एक घुसपैठिया आया उसके हाथ में फ़ोन है, तो वो उसकी जांच भी ज़रूर होगी। वो माध्यम से ये कॉल नहीं कर सकती कहीं भी। सोशल मीडिया ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा भगोड़ी अपने देश तक संदेश देती है। अब सोचिए ना, हम कहते तो सरकारें क्यों नहीं कर रही कुछ। अब ये भगोड़ी जिस तरीके से संदेश देती है यूट्यूब के जरिए, क्योंकि इसको पता है इसका सारा वीडियोज, इसका मुल्क जहाँ से आई है भागकर घटनाओं को अंजाम देने, या कोई भी रीज़न हो हमारे देश को नुकसान पहुँचाना, क्योंकि भाई हम कभी नहीं मान सकते कि ये हमारे देश में कुछ अच्छा करने आई हो। कुछ ना कुछ तो इसके ऐसे मकसद रहे हैं जिसको लेकर ये आई है कि भाई मुझे वो करना ही करना है। क्योंकि दोस्तों, जो भी इस तरीके के जासूस होते हैं, किसी देश में एंट्री होते हैं, तो उनका एक ही मकसद होता है, उनके लिए अपनी जान, जिंदगी, अपना कुछ भी प्यारा नहीं होता है, वो मिशन पर उनका फोकस रहता है। और सोचिए ना, इस मिशन पर जो महिला आई है, ये 4 बच्चों को लेकर आई है, तो इसका मिशन क्या हो सकता भाई? कुछ भी हो सकता है इसका मिशन, कुछ भी। इसलिए जो लोग हमें गरियाते हैं ना, हम मान लेते चलो तुम देश के साथ हो और तुम्हारा मकसद भी भारत सरकार का सपोर्ट है, कुछ ऐसा मान भी लेते एक घड़ी के लिए। अगर तुम ये भी होता तो तुम भारत की बहनों को कभी गाली ना देते भाई, भारत की उन महिलाओं को इतनी गंदी गंदी तरीके से जलील नहीं करते। इसलिए उन बहनों से कहती हूँ,
आपको अपनी बात को सलीके से रखना है। आप भारत देश में हो, आज़ाद भारत में हो, अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, अपने देश के प्रति चिंतित हो, इसीलिए इस घुसपैठिया का विरोध करते हो। और किसी को अधिकार नहीं है कि आपको गरियाए, आपको कुछ भी कहे। आप स्वतंत्र हो अपने विचारों को रखने के लिए। अगर ये लोग इस घुसपैठियों को बचाने के लिए हद तक गुजरते हैं तो गुजरने दीजिए। कहीं ना कहीं आप देश के लिए अच्छा कर रहे हो ना, अपने देश हित में काम कर रहे हो, घुसपैठी के विरोध में काम कर रहे हो, अपनी सरकार को चिता रहे हो, जता रहे हो कि हमारे देश में लोग भी आज भी लड़ने को तैयार है अपने देश के लिए। हमारे लिए हमारा भारत, हमारा देश, हमारा दिल जान से भी ज़्यादा प्यारा है। और हमारी सरकार, हमारा संविधान इतना कमज़ोर नहीं है कि हम कहें कुछ नहीं कर रही। तो मैं कभी सरकार, संविधान पर सवाल खड़ा नहीं करती हूँ। हमें भरोसा है कि अब जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। शायद कुछ ऐसा होगा जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की है। और कहते हैं ना, जिस तरीके से अपने इरादे लेके आई है कभी कामयाब नहीं होगी, और पूरी तरीके से शिकस्त इसको मिलेगी, और वो जरूर मिलेगी। जो लोग अगर इसके साथ सच में इसके सपोर्ट में खड़े हैं उनकी जांच होनी चाहिए। ये हम अब फिर भी वही बात करेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये था आज भगोड़ी का जो हकीकत मैं आपको बताने वाली थी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।